का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है
कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही चैतन्य ज्योति मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र, मैं परमात्मा तत्व ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है। देह की किसी भी अवस्था के काल में देह की अवस्था पलटती हो और आत्मा की अवस्था भी पलटती हो, फिर भी चैतन्य की सत्ता के बाहर मेरा कहीं अस्तित्व नहीं, ऐसी यथार्थ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा, जिस श्रद्धा का जन्म होना यही सम्यक दर्शन का जन्म है। सम्यक दर्शन का जन्म होने पर भी श्रद्धा तो यही कि जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा, यही मैं हूं। आत्मा की अवस्था बदलती हो, सुना है आत्मा के प्रदेश निरंतर बदलते रहते हैं, पलटते रहते हैं। देह का संकोच और विस्तार होता है, आत्मा के प्रदेशों में भी संकोच विस्तार होता है। प्रति समय ये सांस जो भीतर जाती है और फिर बाहर आती है, ये देह की अवस्था बदलती है। ये देह की अवस्था बदलती है, आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता है। भले ही तुमने ये सुना है कि आत्मा देह प्रमाण है, भले ही तुमने ये सुना है कि आत्मा की अवस्था ऐसी हो सकती है कि आत्मा लोक प्रमाण है। आत्मा की अवस्था जब संसार से मुक्त हो तब ऐसे होते हैं, अंतिम देह से किंचित न्यून, ऐसी आत्मा की अवस्था। यह आत्मा का विस्तार जो सुना कि देह का जितना विस्तार बस उतना आत्मा का विस्तार। कभी लोक प्रमाण हो या फिर कभी ऐसी अवस्था आए कि अंतिम देह से किंचित न्यून, मगर जिसे स्वभाव की अनुभूति हुई है, बस वह तो यही अनुभव करता है कि चैतन्य की सत्ता के अतिरिक्त मेरा कहीं फैलना नहीं और सिकुड़ना नहीं। ये फैलना और सिकुड़ना मेरा है ही नहीं, क्योंकि जहां ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव ऐसी श्रद्धा हुई, तो पर्याय के परिणमन में ये पलटते प्रवाह में नित्य की जागृति प्रति समय रहती है। पर्याय को पलटते हुए वह रोक नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं, क्योंकि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, अर्थात पर्याय जिसका स्वभाव पलटना है। इसलिए ज्ञान के पलटते परिणमन को, ये पलटते प्रवाह को रोकने की चेष्टा नहीं, पलटता है जानना जानना जानना, ये नया नया हो रहा है। ये इतना सहज है, इतना सहज है, क्योंकि ये स्वभाव है और स्वभाव सहज है।
फिर भी प्रति समय ज्ञान की अवस्था में वह ध्रुव चैतन्य ज्योति, वह ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसका न संकोच, जिसका न विस्तार, वह सत्ता मात्र, वह ज्ञायक देव, वह ज्ञायक भाव, वह भाव, जिस भाव की यथार्थ श्रद्धा, और ऐसी यथार्थ श्रद्धा जिन्हें हुई, बस उसका जीवन, उसका जीना अब चैतन्यमयी है। चैतन्य के अतिरिक्त अब कहीं पर भी उसे प्रयोजन नहीं। अब वह देह की प्रत्येक क्रिया में जागता है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में वह देह के परमाणु को देखता है, इतने ही दूर से देखता है। राख की दीवार के परमाणु, आकार से क्या फर्क पड़ता है? ये देह का आकार कैसा है? जब परद्रव्य की सत्ता के रूप में ये देह को जाना, माना, फिर ये देह के आकार से प्रयोजन क्या? प्रति समय यह जागृति कि देह के परमाणु तो दूर, देह के परमाणु तो दूर, मगर आत्मा में जो बंधे हुए पुण्य और पाप के कर्म, ये पुण्य और पाप के कर्म में भी जिस चैतन्य की सत्ता का मिलना नहीं होता, चैतन्य की ध्रुवता का मिलना नहीं होता, क्योंकि बांधे ही किसने? मैंने आज तक कोई कर्म बांधे नहीं, इसलिए क्योंकि कर्म बंधन जिससे होता है वही मुझ में नहीं, राग और द्वेष की विकृति त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में है ही नहीं, यह ज्ञायक देव में देह के परमाणु को, कर्म के बंधन को और रागादि विकारी भावों को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव से दूर न्यारा देखता है और अंतर में अनुभव करता है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा मुक्ति को भोगता है। मुक्ति का अर्थ यह है कि मुक्त त्रिकाल, ये चैतन्य सत्ता जो मुक्त, जिसके बीच में आज तक कोई आया नहीं, जिसने मेरे कार्य में एक समय के लिए भी कोई विघ्न नहीं डाला, ऐसा ये कर्म, ऐसा ये राग द्वेष का भाव, क्योंकि वह अंतर में वह स्पर्शता है, वह ज्ञान को कि जानना जानना जानना, ये जो सहज हो रहा है, जो स्वभाव है, जिसमें कर्म की कालीमा नहीं है, जिसमें कोई आकुलता नहीं है, जिसे कोई खींचता नहीं है, ये जो खींचतान होती है, ये जो आकर्षित कोई कहे कि ये जगत के पर पदार्थ मुझे आकर्षित करते हैं, कोई पर पदार्थ मुझे आकर्षित नहीं करते, क्योंकि जब तुमने अपनी सत्ता चैतन्य रूप मानी कि मैं चैतन्य, तो चैतन्य को कौन आकर्षित करे? वह सत्ता मात्र है। गुलाब का फूल है, दीपक की ज्योति जलती है, तो जलती हुई ज्योति को गुलाब का फूल कैसे आकर्षित करे? ज्योति का जलना जैसे ज्योति की सत्ता में रहकर सिर्फ प्रज्वलित ज्योति, जहां ये श्रद्धा हुई कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, फिर राग और द्वेष के विकल्प, ये विकल्प मुझे आकर्षित नहीं करते, कोई पर पदार्थ मुझे आकर्षित नहीं करते, फिर कर्म के अधीन मैं न रहा। सुना है ऐसा कि जैसे पंछी की दोनों पंखें कट जाती है, तो अब पंछी उड़ नहीं पाता, वो स्थिर हो गया, क्योंकि जिसके कारण उड़ना होता था वह तो कट गया। ऐसी ही मुक्ति है, सिद्ध परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही है। जब पुण्य और पाप के ये दोनों पंख कट जाते हैं,
फिर आत्मा संसार में भटकता नहीं, वह अनंत काल के लिए स्थिर हो जाता है। सिद्ध परमात्मा अनंत काल के लिए स्थिर है, मगर इस बात में कोई इतना दम नहीं कि पुण्य और पाप के पंख कट जाने पर आत्मा सिद्ध अवस्था में अनंत काल के लिए स्थिर होता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पुण्य और पाप के पंख जिस पंछी को है ही नहीं, यह चैतन्य सत्ता जो त्रिकाल मुक्त है और त्रिकाल स्थित है, जिसका भटकना ही नहीं हुआ, जिसका बंधन ही नहीं, जिसका परिभ्रमण नहीं, तो मुक्ति कहां। इसलिए बंधन और मुक्ति से न्यारा। पहले कभी पंख थे और बाद में फिर पंख कट गए, ऐसा नहीं, क्योंकि वह अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता में तो कोई पंख नहीं पुण्य और पाप के। ज्ञानी का जीवन चैतन्यमय है, वे चैतन्य 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 से ही प्रयोजन रखते हैं। एकमात्र प्रयोजन चैतन्य परमात्मा से, आत्मा से प्रयोजन। और जिसका प्रयोजन एकमात्र आत्मा से है, उसे हमने आत्मार्थी कहा। प्रयोजन एकमात्र आत्मा से है, फिर भी चाहना मोक्ष की है। ये बात थोड़ी अटपटी लगे, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। आत्मार्थी मुमुक्षु, जिसका प्रयोजन एकमात्र आत्मा है, फिर भी मोक्ष की चाहना है, मोक्ष की इच्छा है। यदि आत्मा से ही प्रयोजन है, तो फिर मोक्ष की चाहना क्यों? ये मोक्ष की चाहना आत्मार्थी को नहीं, ये मोक्ष की जो चाहना है वह आत्मार्थी को होते ही नहीं। मोक्ष की चाहना तो कर्म के उदय का परिणाम है। आत्मार्थी होना इसमें पुरुषार्थ है, और मुमुक्षु होना ये पुरुषार्थ की कमजोरी है। आत्मार्थी होना इसमें आत्मा की पर्याय द्रव्य से प्रयोजन रखे, आत्मा की पर्याय आत्मा में ढले, आत्मार्थी हो, इसमें पुरुषार्थ है। और मोक्ष की चाहना, मोक्ष की इच्छा, ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है। इसलिए अनंत सिद्ध परमात्मा आत्मार्थी तो है, मगर अनंत सिद्ध परमात्मा मुमुक्षु नहीं, क्योंकि वो विकृति थी। मुमुक्षु होना विकृति है। आज जो स्वयं को मुमुक्षु मान करके स्वयं को आनंद रूप अनुभव करते हैं, उन्हें इस बात पर विचार करने की जरूरत है। मुमुक्षु होना ये कोई बड़प्पन नहीं। मुमुक्षु मैं नहीं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र, भगवान आत्मा, ऐसी चैतन्य सत्ता जिसमें कोई इच्छा नहीं। जब इच्छा ही नहीं तो मोक्ष की इच्छा वाला मैं कैसे? इसलिए मोक्ष की इच्छा और आत्मा, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, मोक्ष की इच्छा ज्ञान का ज्ञेय बनती है और आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है। दोनों में यह अंतर है। ज्ञान का ज्ञेय और ध्यान का ध्येय। और ज्ञेय से क्या प्रयोजन? ज्ञेय तो लोकालोक भी हो तो भी क्या प्रयोजन? इसलिए एकमात्र आत्मा से ही जिसका प्रयोजन। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा स्वयं को आत्मार्थी नहीं मानता है, क्योंकि जो स्वयं को आत्मार्थी मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। स्वयं को आत्मार्थी मानना क्यों? क्योंकि आत्मा और अर्थी, अर्थी का अर्थ है प्रयोजन वाला। जैसे आत्मा से ही प्रयोजन है, वह आत्मार्थी। आत्मा को दूसरे शब्दों में कहो तो स्व आत्मा अर्थात मैं, स्व आत्मार्थी का दूसरा नाम है स्वार्थी। आत्मार्थी है वह स्वार्थी है, और मैं आत्मार्थी नहीं, मैं स्वार्थी नहीं। क्यों? क्योंकि द्रव्य का
जिसे प्रयोजन है, वो प्रयोजन किसे है? द्रव्य का प्रयोजन द्रव्य को नहीं होता, द्रव्य का प्रयोजन तो पर्याय को है। पर्याय को द्रव्य से प्रयोजन है, द्रव्य तो निष्प्रयोजन, जिसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं, जो है। इसलिए तो पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है। द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं, पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है। पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, द्रव्य सत्ता मात्र है। इसलिए मैं आत्मा हूं, मगर मैं आत्मार्थी नहीं। आत्मार्थी अर्थात पर्याय, पर्याय जिसकी पर्याय में ऐसी दशा है, एकमात्र आत्मा से ही जिसका प्रयोजन है, ऐसी जिसकी दशा है वह आत्मार्थी है। मुझे तो आत्मा से ही प्रयोजन है, मैं तो आत्मा में ही लीन होता हूं। मुझे आत्मा के अलावा जगत में और कुछ नहीं दिखता। तो कुछ नहीं दिखता, वो किसको नहीं दिखता? द्रव्य को या पर्याय को? पर्याय को और कुछ भी नहीं दिखता। और वह पर्याय मैं नहीं, पर्याय में एकत्व व मिथ्यात्व। इसलिए सम्यक दृष्टि स्वयं को आत्मार्थी नहीं मानता, आत्मा मानता है। सम्यक दृष्टि स्वयं को मुमुक्षु नहीं मानता, आत्मार्थी मुमुक्षु। सम्यक दृष्टि स्वयं को आत्मार्थी भी नहीं मानता और सम्यक दृष्टि स्वयं को मुमुक्षु भी नहीं मानता। सम्यक दृष्टि स्वयं को शुद्ध पर्याय रूप भी नहीं मानता, सम्यक दृष्टि स्वयं को अशुद्ध पर्याय रूप भी नहीं मानता, आत्मार्थी मुमुक्षु नहीं मानता। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। ये देह के परमाणु तो बहुत दूर, ये शरीर के परमाणु की रचना, ये देह की रचना तो बहुत दूर। ये देह को तो ऐसे ही देखता है। हवा टकराती हो जैसे, दीवार दीवार के संग जैसे हवा टकराती हो, हवा का टकराना होता हो, ध्वनि उत्पन्न होते हो। मगर यही देखना, यही देखना, सांस तेज चलती है, हवा भीतर जाती है, टकराती है। ये सर्दी का मौसम जो है, एहसास होता है, ये टकराहट का ज्ञान होता है। सुनाई नहीं देती, मुझे सुनाई नहीं देती, क्योंकि सुनने के लिए तो कान को बीच में आना पड़े। टकराहट का ज्ञान होता है, टकराहट ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। देह से तो नाता ही टूट गया, देह ये इंद्रियों के परमाणु से तो नाता ही नहीं, देह के परमाणुओं को तो ग्रहण ही नहीं करता। ये देह के परमाणु को तो ऐसे ही देखता है कि जहां परमाणुओं को मैंने ग्रहण ही नहीं किया। तो जब ज्ञान होता है, ये परमाणु का टकराना, ये सांस का टकराना, ऐसा जब ज्ञान होता है, तब ये परमाणु परमाणुओं की टकराहट, ये देह की क्रिया में ऐसी ही ये दृष्टि, ये ऐसी ही दृष्टि दूर से ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा, वे नहीं आते हैं यहां पर। कितनी दूरी और कितना फासला तुम्हें दिखाई देता है। पेड़ की डाली हवा के निमित्त से हिलती डोलती हो, मगर जैसे तुम सिद्ध परमात्मा को देखो, सिद्ध परमात्मा ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र, ऐसे सिद्ध परमात्मा सदा काल स्थित। और पेड़ की डाली के परमाणु हवा के परमाणु टकराने से हिलती हो, ऐसी डाली हिलती हो, बस ऐसी ही दशा, ये ऐसी ही दशा। सांस भीतर जाती है और ये शरीर के परमाणु का टकराना, ये ऐसे ही टकराना होता है। कुछ डालियां ऐसी है नीचे लटक रही है। अभी अभी शाम को मैं घूमने के लिए निकला था
और ऐसे ही मैंने इस देह के परमाणु को देखा। इसे 7 राज्यों की दूरी से सिद्ध परमात्मा जानते हो। पेड़ की डाली जो जमीन की ओर ऐसी लदी हुई, ऐसी वह डाली जमीन की ओर ऐसी वह झुकी हुई, और वह डाली हवा के निमित्त से जैसे हिलती डोलती हो। मैंने ऐसे ही देखा, दोनों हाथ हिल रहे थे। मगर ये दोनों हाथ को देखता और रास्ते पर जैसे मैंने देखा, पेड़ की डाली भी नीचे झुकी हुई हवा के निमित्त से डोल रही है, और ये हाथ के परमाणु भी डोल रहे हैं, मगर जैसे सिद्ध परमात्मा चैतन्य इतनी दूरी, और मैं सिद्ध परमात्मा मात्र चैतन्य मात्र। और ये देह की क्रिया को देखना तुम हो ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये शरीर के परमाणु को ऐसे देख सको। और ये तो एक क्रिया की बात कही, प्रत्येक क्रिया में, शरीर की प्रत्येक क्रिया में तुम्हें ये दशा प्रकट हो सकती है। देह की किसी भी क्रिया के काल में ये शरीर के परमाणु को जो इतनी दूर से देखता है, फिर जलता है देह, मगर जलते हुए देह को भी ऐसे ही देखता है। बहुत मिर्ची खाई, पेट में जलन होती है, जल रहा है पेट, क्या करे, मेरा वश नहीं, बुझाया नहीं जा सकता, मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं। आग लगी, देखता है ऐसे ही जैसे मुनि देखते हैं जंगल में लगी हुई आग को। मुनि के पास कोई साधन नहीं, आग को बुझाए ऐसी मुनि के पास कोई सुविधा नहीं। जंगल में लगी हुई आग को जैसे देखते हैं, और ये देखते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि जंगल का मालिक मैं तो नहीं। और ये शरीर में इतनी जलन हो रही है, पेट जल रहा है, सीना जल रहा है, मगर ये जलते हुए देह को जंगल जल रहा है। और मुनि, मुनि का अर्थ क्या? मौन को उपलब्ध। जो चैतन्य सत्ता त्रिकाल मौन है, ये मौन सत्ता, ये बोलती नहीं है, ये चुपचाप, ये चुपचाप, ये मात्र जानती है, कुछ करती नहीं। पुण्य और पाप के कर्म का उदय, ये पुण्य और पाप के कर्म के उदय से मिर्ची मिली, पुण्य के उदय से पेट में जलन हुई, पाप के उदय से। मगर दोनों स्थिति में जो चुपचाप जानता है ऐसा नहीं, जानता है ऐसा नहीं, जो सत्ता मात्र है उसमें एकत्व जानता है, वह पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान की पर्याय में यह प्रतिबिंबित होता है, मगर उस पर्याय में भी जिसने अपने को बहता हुआ नहीं देखा, जिस पर्याय के परिणमन में भी जिसने अपने को बहता हुआ न देखा, और ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ऐसी ध्रुव चैतन्य, क्योंकि पर्याय का परिणमन है ना, वो परिणमन को तो जन्म मृत्यु ऐसा देखता है, उसमें तो जन्म मरण देखता है। और ध्रुव सत्ता वह है, बस उसी में श्रद्धा की पकड़ नहीं छूटती। ये श्रद्धा का जोर, मगर श्रद्धा का जोर उस पर जोर नहीं है, श्रद्धा का जोर तो ज्ञायक देव पर है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मार्थी नहीं, मैं चुपचाप बर्दाश्त नहीं करता। बर्दाश्त करने में कुछ कर्तृत्व है, इसलिए मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं करता भी नहीं और मैं भोगता भी नहीं। मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं, मैं ज्ञायक देव। ज्ञायक देव एक है, ज्ञाता दृष्टा में दो, ये विकल्प खड़े होंगे, ज्ञाता और दृष्टा, जानने वाला और देखने वाला, ये दो विकल्प खड़े होंगे, मगर मैं तो हूं एक। ये दो भेद नहीं, इसलिए जहां
दो गुण के भेद का विकल्प भी नहीं। बस ऐसा मैं भगवान आत्मा, इसी जैसे तुम्हारी श्रद्धा होती है ना, वो जो है मैं दो हाथ वाला। ऐसा कभी विचार आया मैं दो हाथ वाला? कभी विकल्प ही नहीं उठता। जब तुम किसी से फोन पर बात करते हो और फोन पर बात करते समय तुमने कहा, सामने वाले ने पूछा कि तुम कौन, और तुमने अपना नाम कितना सहज बताया है कि मैं दीपक हूं। ये तुमने नाम जैसे ही बोला मैं दीपक, उस समय मैं दो हाथ वाला, दो पैर वाला, ये विकल्प ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो हाथ और दो पैर नहीं है, मगर तुम्हारे अंतर में मैं दीपक, उसमें ये सब एक हो करके। ऐसे ही ज्ञानी को यह जागृति, मैं ज्ञायक, ज्ञाता और दृष्टा, ऐसे भी दो भेद रूप विकल्प नहीं। जानता तो है, मगर आत्मा की यथार्थ श्रद्धा, जानता है ये पेट जल रहा है, ये सीना जल रहा है, ये दिमाग में ऐसा विद्युत प्रवाह की भांति, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जैसे, क्योंकि यहां से शरीर के परमाणु की नस, ये सब जगह एक साथ में जो जुड़ी हुई है, यहां पर करंट का झटका लगता है। मगर करंट का झटका जो लगता हो, ज्ञान उसे जानता हो, मगर ज्ञान जब उसे जानता हो तब भी ये जागृति, ज्ञान गया ना, मगर गया हुआ ज्ञान, वो उसमें भी ज्ञान सत्ता की जागृति, ज्ञान का स्वामी मैं, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, यह जागृति जाता हो दूर, स्वरूप से उपयोग पर की ओर जाता हो, उपयोग पर की ओर जाता हो। मगर ज्ञानी की श्रद्धा में वो जो आनंद है, वह आनंद, वो त्रिकाल सत्ता मात्र का आनंद है। वह आनंद ऐसा है जैसे तुम करोड़पति और तुम्हारे हाथ के नीचे बहुत से लोग काम करते हैं, एक तुम्हारा नौकर भी है, वो नौकर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपये, वो 1 करोड़ रुपये तुमने नौकर को दिए और नौकर को कहा कि लो इसे बैंक में जमा करा दो। उस नौकर के हाथ में 1 करोड़ रुपये गए, वह नौकर 1 करोड़ रुपये लेकर के जा रहा है, बैंक की ओर जा रहा है। वो 1 करोड़ रुपये सेठ से दूर जा रहे हैं या नजदीक आ रहे हैं? 1 करोड़ रुपये दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पराये में जा रहे हैं। बैंक का मालिक खुद नहीं, बैंक में जा रहे हैं, पर में जा रहे हैं। मगर करोड़पति की जो श्रद्धा कि मैं करोड़पति, वो श्रद्धा नहीं गई। धन का मालिक तो मैं ही हूं, धन की गति होती हो, मगर धन की मालिकियत उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ। मैं धन का मालिक। ज्ञानी का ज्ञान ये जलन को जानता है, पेट की जलन, ये सीने की जलन, ये इलेक्ट्रिक, ये करंट, ये ऐसा करंट। मगर ज्ञान जब उसे जानता हो तब भी ज्ञान अपनी सत्ता में है, मैं अपनी सत्ता में हूं, मेरा वैभव कहीं बाहर न गया। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा ये तुम्हें होगी, क्योंकि आज जो स्थिति मेरी, कल तुम्हारी भी आएगी। कल तुम्हारा भी देह बैर बिखेर होगा, कल तुम्हारा भी देह शमशान की ओर जाने की तैयारी करेगा, जैसा मेरा देह अभी कर रहा है। मगर आज तुम तैयारी कर लो, परीक्षा के समय फिर तुम्हें चिंतित होने की जरूरत न पड़े। आज ये तैयारी करो, ये पूर्व तैयारी है, और ज्यादा देर नहीं। 2 साल, 5 साल और कितना काल, वह समय आएगा। मगर जागृति रहे कि बस ज्ञान ये इंद्रियों में जाता है, मगर इंद्रियों में गया ही नहीं, मेरा वैभव यहीं पर ही है। और जो जानना हो रहा है ये चमड़े के कारण, कैसे मैंने जाना कि ये जलन हो रही है? चमड़ी है तो जाना,
नहीं, चमड़ी के कारण नहीं, वह ज्ञान इतना स्वतंत्र अनुभव में आता है। ये ज्ञान की अनुभूति है, ये स्वतंत्र अनुभव में आता है, क्योंकि ज्ञान और ये चमड़ी दोनों के बीच में संबंध क्या? मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना हो, डॉक्टर के पास जाकर के मरीज पूछता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद में मैं देख सकूंगा? बहुत से लोग मुझसे ये पूछते थे जब मैं अस्पताल में जाता, सत्संग के लिए ये पूछते कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन, यहां पर भी बहुत कैंप हुए आध्यात्मिक साधना केंद्र में, पूछते मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद में हम देख सकेंगे? आपको क्या लगता है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने से पहले जैसे तुम आंखों से नहीं देखते हो, ऑपरेशन होने के बाद भी आंखों से तुम ऐसे ही नहीं देखोगे, क्योंकि आंखों से देखना होता ही नहीं, ऑपरेशन हो या ऑपरेशन न हो। ज्ञान से ही जानना होता है, यह ज्ञान की प्रतीति, यह चैतन्य तत्व की जागृति। और यह जागृति, इस जागृति के बल पर ही तो विरोध नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता। इसलिए तो दोनों स्थिति में वो इतना संभाव में रहता है, न राग न द्वेष, दोनों स्थिति में संभाव में, क्योंकि अभी जाने का समय हुआ है, मेरी मृत्यु का समय हो रहा है, मैं मरने की ओर जा रहा हूं। और जब जा रहा हूं मौत की ओर, तो फिर जाते जाते विवाद न करूंगा, जाते जाते मैं चुपचाप निकल जाऊं। मौत की घड़ी पर तुम सुनते हो ना, मृत्यु है, और मृत्यु की घड़ी जब हो तब ये कहते हैं ना कि मौत है, और मौत की घड़ी में क्या द्वेष करना, क्या राग करना, क्या मोह में फंसना। मौत है ना, चुपचाप यहां से निकल जाओ। मृत्यु के काल में चुपचाप यहां से निकल जाओ। और जब मैं तुमसे ये कहता हूं, उस बात में बहुत गहराई है कि मृत्यु तो होगी, मृत्यु हो रही है, मगर मरते मरते जब मौत हो रही है, जब जाना है, जब टिकना ही नहीं, अमर बोल लेकर के तो आए नहीं, कहते थे ना, जब जाना ही है, जब मरना ही है, तो विरोध क्यों करना? और ये कला जिसमें प्रकट हुई, वह कौन है? वह ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान का भाव थोड़ा अब समझो कि जब पेट में जलन होती हो और सीने में जलन होती हो, उसे जानने वाली जो पर्याय है, वह ज्ञान की एक समय की पर्याय, वो एक समय की ही है। और ज्ञान की पर्याय जब ये जानती है, और ये जानती है कि एक समय में तो मृत्यु है, क्योंकि पर्याय का काल एक समय का, जब एक समय में पर्याय की मृत्यु होती है, तब फिर क्या विरोध करना? जब मरना ही है, ज्ञान की पर्याय को जब मरना ही है, तो फिर क्या विरोध करना? चुपचाप मर जाना बेहतर है। और ऐसी एक नहीं, ऐसी अनंत पर्याय, ज्ञान की अनंत पर्याय मरी, चुपचाप मरी, ज्ञेय को मात्र जान करके, कोई विरोध करके नहीं। समझदार है ना, ज्ञान तो समझदार है। विरोध तो वे करते हैं जिसमें समझ नहीं, विरोध करने वाले तो राग द्वेष है, जिसमें समझ नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं, जो जड़ है। जो जड़ होते हैं वे विरोध करते हैं। चैतन्य विरोध नहीं करता, क्योंकि चैतन्य परमात्मा कैसे विरोध करे? समझ का स्वामी जो है, प्रति समय ये जागृति, ये देह की क्रिया हो रही है, मगर देह की क्रिया बस इसलिए तो देह रह गया,
अब इस देह की पूजा नहीं होती, अब इस देह की भक्ति नहीं होती, अब इस देह में क्या सजाना, इस देह को क्या श्रृंगार करना, इस देह में क्या रंग रोगान करना, बस ऐसे ही इस देह को देखना। परदेश में जैसे तुम देखते हो खंडर को, बस ऐसे ही इस देह को देखना। और यह विचार मुझे आया था सबसे पहली बार जब मैं पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में लाहौर और गुजरानवाला, जहां पर आज भी जैन मंदिर है। वहां के जो मुस्लिम भाई थे जिन्होंने मोहम्मद जिन्ना पब्लिक लाइब्रेरी में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए मुझे आमंत्रण दिया था। लाहौर की बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है मोहम्मद जिन्ना पब्लिक लाइब्रेरी। जितना मान यहां हम गांधी जी को देते उतना वहां मोहम्मद जिन्ना को देते हैं। तो जब वहां मैं गया, और ये बात मुझे आज इसलिए स्मरण में आई क्योंकि आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के दौरान मेरी पाकिस्तान की यात्रा हुई थी। आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन, अभी मुझे यह स्मरण में आया। आज ही के दिन 25 दिसंबर को 6 साल पहले आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का शुभारंभ हुआ था। आज ही के दिन, आज 25 दिसंबर का दिन, नाताल का दिन, ये देह के परमाणु और राग के विकल्प के साथ जिस ज्ञान का कोई ताल मेल ही नहीं, नाताल, मैं उसे नाताल कहता हूं। नाताल मनाओ, मनाने जैसा पर्व है कि ज्ञान का देह और राग के विकल्प के साथ कोई ताल मेल नहीं। गुजरानवाला में जो जैन मंदिर वो लेकर के गए मुझे, मगर जब मैं वहां गया तो वहां भगवान तो है ही नहीं, खंडर है। और वहां लिखा है जैन मंदिर आज भी, मगर मूर्ति तो है ही नहीं। और उस समय जैसे मैंने देखा, उसके भीतर में गया, खंडर के भीतर खंडर, खंडहर के भीतर खंडर, वो पहली बार मुझे विचार आया था। खंडर के भीतर ये खंडर, ये देह के परमाणु उस मंदिर के भीतर थे जो खंडर है। और दोनों में समानता इतनी कि उस खंडर में भी परमात्मा नहीं और इस खंडर में भी परमात्मा नहीं। दोनों में परमात्मा नहीं, ऐसा देखना। और ये देखने वाली दृष्टि, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। तुम आत्मार्थी होना, तुम मुमुक्षु होना, मगर आत्मार्थी और मुमुक्षु ये दोनों मैं नहीं, ये जागृति बस तुम्हें बनी रहे। 28 मूल गुण का पालन करना, जब मैं तुमसे ये कहता हूं तो ये भाव नहीं है कि तुम रागी होना, क्योंकि 28 मूल गुण का पालन करने का भाव तो राग का भाव है। मेरा भाव यह है कि तुम ऐसी वितराग परिणति को उपलब्ध होना कि मुनि धर्म का पालन हो। तुम मुमुक्षु होना, यह कहता हूं तुमसे, मेरा यह प्रयोजन नहीं कि तुम इच्छा वाले होना, मगर मुमुक्षु होना सबसे पहले ये कि बाहर के 5 इंद्रिय के विषय के भोगों से थोड़ा हट करके ये जो चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने का जो तुम्हें अवसर मिला, मुमुक्षु में भेद विज्ञान करना। मुमुक्षु में भी भेद विज्ञान कि मैं मुमुक्षु नहीं, मैं इच्छा वाला नहीं। और स्त्री के लिए खास ये कहूं कि स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता। सुना है ना तुमने, स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता, मगर स्त्री मुमुक्षु हो सकती है।
सच्चे अर्थों में मुमुक्षु आज तक नहीं हुए। मोक्ष की चाहना तो बहुत बार हुई, मोक्ष को चाहा कि मोक्ष मिले, मगर संसार की पकड़ नहीं छूटती। संसार भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। अंधेरे से पकड़ नहीं छूटती और कहते हैं कि हमें उजाला चाहिए। हे ज्ञान दीपक, आत्मार्थी होना, आत्मा से ही एकमात्र प्रयोजन। देह की क्रिया हो, ये देह की क्रिया के काल में डूबता नहीं, ऐसा ऐसा डूबता नहीं, दूर है न। वो पंछी अंदर गिर जाए तो डूब जाए तो मर जाए, मगर गिरता ही नहीं। ऐसा दूर से देखना, ये विचार भी मुझे आता जब मैं जंगल में साधना के लिए जाता था। उस समय पेट में भोजन नहीं होता, और उस समय की जो घटना, जब तुम्हारे पेट में भोजन ना हो, बुड 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 ऐसी आवाज आती है। वो आवाज मुझे सुनाई देती और डूबता नहीं हूं मैं, जैसे कोई पानी का बुलबुला हो, और पानी को जैसे तुमने रखा हो आग के ऊपर, और ऐसी आग भभक रही है। पानी को देखो, और पानी को जब तुम देखते हो, बस तुम जैसे देखते हो, आंख उस पानी में नहीं मिली। और ऐसे ही पेट में ऐसी जलन होती हो, पेट में आवाज आती हो, बुड़बुड़िया बोले, बुड़ बुड़ की आवाज आती हो, मगर उस आवाज में वो देखता है कि मैं गिरा नहीं, मैं पंछी, मैं चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा। मैं ये कहता हूं कि देह की क्रिया, उस देह की क्रिया में ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की जागृति, ये जागृति प्रति समय बनी रहे। हाँ, फिर ये परमाणु को तुम देखो, ये नजदीक आए, ये दूर गए, ऐसा लगता ही नहीं। ये देह के परमाणु, ये नजदीक आए, ये दूर गए, ऐसा न लगेगा। कोई भी पराया तुम्हें निकट आता हुआ न दिखेगा। मां बीमार है, बेटा अमेरिका में है, सम्यक दृष्टि है मां। आज का दिन लोग याद करते हैं मदर मारिया को। ये विचार भी मुझे तब आया था, मैंने मां को याद किया आज के दिन के लिए। मदर मारिया नहीं, आत्मार्थी मुमुक्षु। मां बीमार है, बेटा अमेरिका में है। मां ज्ञानी हो और बेटा, मां को भी इच्छा होती है, मोक्ष की भी इच्छा हो सकती है सम्यक दृष्टि मां को, और ये भी इच्छा हो सकती है, ये तुम्हें भी हो सकती है। तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुम्हें भी ये इच्छा हो सकती है कि बेटा अमेरिका में है, उसे मैं बुला लूं, आ जाए। बेटे को बुला लिया, बेटा आया, और बेटा मां के पास में आकर बैठा है, मां के हाथ में बेटे का हाथ, और वहां पर मां से बात कर रहा है। जिंदगी के अंतिम क्षण है, मगर वह सम्यक दृष्टि मां, वह सम्यक दृष्टि मां यह मानती है कि जितना बेटा दूर था, अमेरिका में था तब, बस उतना ही अभी भी दूर है, फासला कुछ भी तय नहीं हुआ।
और जब बेटा नजदीक आकर के उतना ही दूर रहना था, तो फिर ये इच्छा क्यों कि बेटा अब भारत आ जाए, मेरे पास आ जाए? सम्यक दृष्टि मां यह मानती है कि वो जो इच्छा हुई कि बेटा यहां आ जाए, तुम उस इच्छा से पूछो। मैंने नहीं बुलाया, उस इच्छा ने बुलाया है। मगर मैंने तो उस इच्छा को भी उतना ही दूर देखा जितना बेटे को दूर देखा। ये भेद विज्ञान की कला है। हे ज्ञान दीपक, ये भेद विज्ञान की कला। कोई नजदीक आए तो भी नजदीक नहीं आया, और ज्ञान पर को जानने जाए तो भी मेरा कुछ दूर नहीं गया। पराया निकट नहीं आता और न्यायक देव दूर नहीं जाता। ये भेद विज्ञान ये बना रहे प्रति समय। आज से यह जो ऑनलाइन शिविर में अंतिम शिविर, अभी मैं अंतिम कह रहा हूं, कल विचार बदल जाए तो पता नहीं क्या हो। कुछ भी ठिकाना नहीं, कुछ भी हो। और तुम्हें भी तब पता चलेगा जब तुम स्वरूप को पाओगे। एक बात हमेशा याद रहे, अज्ञानी के बारे में यह कहना ठीक है कि कल वह क्या करेगा। ज्ञानी के बारे में यह कहना ठीक नहीं, कल वे क्या करेंगे। थोड़ा उल्टा लगेगा कि ज्ञानी का तो सब काम इतना परफेक्ट होता है कि कल ये करना है, परसों ये करना है, सब प्लानिंग के साथ में ज्ञानी का सब। अज्ञानी का ठिकाना नहीं। नहीं, अज्ञानी का काम बिल्कुल पक्का है कि आज यदि वो यहां सो रहा है तो कल सुबह यही उठेगा, कल शाम को फिर यही सोएगा, पक्का है। मगर ज्ञानी का ये पता नहीं, आज चार दीवार के भीतर है, कल वन में होंगे। ज्ञानी का ठिकाना नहीं, कल वे कहां चले जाए उनका ठिकाना नहीं। विचरे उदय प्रयोग, आत्मार्थी मुमुक्षु, आत्मा का धर्म आत्मा में है, आत्मा का स्वभाव आत्मा में है। और जहां आत्मा पर दृष्टि गई कि इष्ट अनिष्ट कल्पना में से मुक्त हो गया। अब इस जगत में कोई ठीक नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं, ये व्यक्ति, यहां जितने भी लोग रहते हैं सब बुरे लोग रहते हैं। संसार में तो बुरे लोग रहते हैं नहीं, संसार में बुरे लोग रहते हैं, ये भी ज्ञानी के जानने में आता है। चोर भी ज्ञानी के जानने में आता है, चोरी करता हुआ ये ज्ञान में जानने में तो आता है। मगर अंतर में जो जानने में आता है ये ज्ञान कि यहां परमात्मा को देखा, फिर चोर अच्छा है बुरा है, ये दुनिया में बुरे लोग हैं, ऐसा कहां। यही दिखता है कि परमात्मा ही परमात्मा है। सबसे पहले ये प्रश्न करता था कि क्या परमात्मा होता है, और बात वहां पहुंचती है कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्म भाव है। अर्थात मैं जहां देखता हूं, जहां जहां मेरा ज्ञान जानता है, बस परमात्मा को जानता है, स्वयं को जानता है। आज ये विचार भी तुम्हें आता है, कल ये अनुभूति होगी। आज स्वयं को मानो कि मैं परमात्मा हूं, तो कल परमात्मा होगे। कोई कहे झूठा मान लू, अभी हो ही नहीं परमात्मा तो भी झूठा मानो। अंत में मुझे एक बात स्मरण में आई, मैं कह दूं। एक चोर था, बहुत चोरी करता। एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, पुलिस वालों ने देख लिया। वह चोर माल सामान लेकर के भागा। अब इतना माल उठाया था
कि भागने में भी तकलीफ होती है, मगर फिर भी दौड़ रहा था, चोर आगे और पुलिस पीछे। मगर वो रास्ता तो अनजान था जहां चोरी करने गया। रास्ते से चलते 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 आगे गया कि आगे कोई रास्ता ही नहीं और आगे नदी बह रही है और तैरना आता नहीं। अब करे तो करे क्या? तो जितना भी सामान चोरी किया था, वो चोरी किया हुआ सामान सब वहीं बहता कर दिया और बैठ गया वहीं पर। कपड़े भी उतार दिए और हाथ पर हाथ रख करके पलाठी लगाकर ऐसे बैठा, ध्यान में लीन हो गया। पुलिस वाले आए वहां, पुलिस वाले ढूंढ रहे थे कहां गया वो चोर। पुलिस वाले ने पूछा, अरे गुरुजी, यहां किसी चोर को देखा? और इसने तो सुना गुरुजी, इतना मजा आया कि अरे नकली गुरुजी बनने में इतना मजा आता है, तो सचमुच असली असली गुरुजी बन जाए तो कितना मजा आएगा। अब नकली नकली गुरुजी हुआ नहीं, मगर एक बार वो सुनाई दिया है। विचार भी नहीं था कि ऐसा गुरुजी हो जाएंगे सुनने में। अब मैं तुमसे ये कहता हूं, वो नकली गुरुजी में इतना मजा आया, तुम इतना तो कि मैं परमात्मा हूं, गुरुजी नहीं, परमात्मा हूं। और नकली कहां है? यहां तो असली है कि परमात्मा हूं और परमात्मा मानना है। हे ज्ञान दीपक, ये सब उपकार है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये उनकी देन है। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूं और आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।